कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता केस में भी अदालत में सुनवाई चल रही है और वो ऐसे फंसे हैं कि उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट में सबूत दिए हैं। विघ्नेश शिशिर ने दावा किया था कि अदालत के समक्ष ऐसे दस्तावेज पेश किए गए जिसमें कथित तौर पर ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े तथ्य शामिल है। वहीं केंद्र सरकार ने भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर अदालत में बंद लिफाफे में सबूत पेश किया था। बता दें कि कोर्ट ने भी भारत सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता संबंधित जांच फाइलों को पेश करने का आदेश दिया था। ये विवाद मई 2024 से शुरू हुआ, जब राहुल गांधी ने रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के नामांकन हलफनामे पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। शिशिर ने रायबरेली कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मामला स्थानीय अदालतों से होता हुआ हाईकोर्ट पहुंच गया। इस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई चल रही है। वहीं अब एक और मामले को लेकर राहुल गांधी कोर्ट में फंस गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ देश के अलग अलग अदालतों में सुनवाई चल रही है। वहीं अब वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान के मामले में राहुल गांधी की चिंता बढ़ गई है। दरअसल विनायक दामोदर सावरकर को लेकर मामला एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया है। सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है। इसी के साथ उन्होंने सावरकर के खिलाफ दी गई राहुल गांधी की टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया है। सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक अदालत में कहा कि ब्रिटिश जेल से रिहाई के लिए सावरकर ने कोई दया याचिका नहीं की थी, बल्कि उन्हें रिहा कराने के लिए राजनीतिक कोशिशें की गई थी। दरअसल राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण के दौरान सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सावरकर और उनके कुछ साथियों ने एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ मारपीट की थी और इस काम से उन्हें खुशी भी मिली थी। राहुल गांधी के भाषण में जिन याचिकाओं का जिक्र किया गया था, उसके बारे में सत्यकी सावरकर ने अदालत से साफ किया था कि वे सावरकर की रिहाई की वजह नहीं थे। सत्यकी ने अदालत में कहा कि सावरकर की रिहाई याचिकाओं की वजह से नहीं, बल्कि 1937 के नेशनल असेंबली में की गई कोशिशों की वजह से हुई थी। ये असेंबली कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित नहीं थी। सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने अदालत में इस बयान को चुनौती दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सावरकर की प्रकाशित रचनाओं में या लेखों में ऐसी किसी घटना का कोई जिक्र नहीं है। सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सावरकर की छवि खराब करने के लिए बेबुनियाद गुमराह करने वाले और मानहानिकारक पूर्ण बयान दिए। सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के सावरकर के बारे में दिए गए बयानों को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है। वहीं सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सत्यकी सावरकर का बयान दर्ज कराया गया है। दर्शकों, राहुल गांधी अक्सर वीर सावरकर को लेकर सवाल उठाते हैं और दावा करते हैं कि रिहाई के बदले सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, लेकिन खुद कार्रवाई से बचने के लिए राहुल गांधी ने माफी मांगी है। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे पर जो आरोप लगाए थे, उसको लेकर उन्होंने अदालत में खेद जताया है, जिसको लेकर बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी को माफी वीर कहा था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भी राहुल गांधी फंसे हुए हैं। इस मामले में भी राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बीजेपी नेता विजय मिश्रा की निगरानी अर्जी पर बुधवार को बहस हुई। MP-MLA कोर्ट के ADG राकेश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश के लिए 15 जुलाई की तिथि तय की है। बीजेपी नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बहस करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का मिलान कराने की अर्जी खारिज करने का आदेश विधि सम्मान नहीं है। राहुल गांधी ने अपने बयान में CD को झूठा अभिलेखक यानी फॉल्ट डॉक्यूमेंट बताया है। ऐसी स्थिति में CD का मिलान कराया जाना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा कि केस को लंबित करने के लिए निगरानी दायर की गई है, जबकि राहुल गांधी ने CD में अपनी आवाज होने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान को लेकर भी राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर सिख समुदाय को दिए गए बयान से जुड़े पुनरीक्षण याचिका पर वाराणसी के विशेष न्यायाधीश अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में आदेश के लिए 9 जुलाई की तारीख तय की है, जिसमें याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी की मुश्किलें कोर्ट में बढ़ गई है। ब्रिटिश नागरिकता मामले से लेकर वीर सावरकर पर टिप्पणी और सिखों और अमित शाह पर दिए गए बयान के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।